नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ अपना इस छोटे से यूट्यूब चैनल छोटे का यूट्यूब चैनल अंकित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण के बारे में यानी न्यूट्रिशन। दोस्तों पोषण क्या होता है यानी न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है ना। और पोषण के प्रकार उसके बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाला है, ठीक है ना। तो बाबू देखो, हम तारा के ऐसा तरीका से बताएं कि तारा याद बुढ़ापा तक याद रही, ठीक बा। बस इस वीडियो के ना तू 3 मिनट देखो केला कर हम पढ़ाओ तनी, ठीक बा। देखो सबसे पहले तो हमनी के समझे सन कि बाबू पोषण का होला। का पोषण हमनी के कौची के कहता नहीं सन, यानी न्यूट्रिशन हमनी के कौची के कहनी सन, ठीक बा। तो देखिए पोषण यानी न्यूट्रिशन। देखो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है किसी काम को करते हैं तो सबसे पहले जो है हम लोग के क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, मतलब कि जैसे कि ईंटा वगैरह ढोते हैं, कुछ सामान उठाते हैं, तो हम लोग को जो है दोस्तों बल की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? बल की, मतलब ताकत। तो भैया ताकत कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें ताकत की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और ताकत लेने के लिए यानी बल जो है शरीर में लेने के लिए हमें क्या करना होता है, खाने वाला खाद्य पदार्थ को जो है खाना होता है, ठीक है ना। खाने वाला खाद्य पदार्थ को खाते हैं तभी तो ताकत मिलता है। तो उसी को क्रिया को हम लोग कहते हैं पोषण कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी पदार्थ को, मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और शरीर में जो है ताकत लेने के लिए हमें क्या करना होता है, पोषक तत्व को ग्रहण करना होता है, यानी खाने वाला पदार्थ को खाना होता है। इसी क्रिया को हमको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन। देखा भैया, न्यूट्रिशन जो जन की बा ये 2 प्रकार के होला। पहला होला स्वपोषी पोषण। क्या ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है स्वपोषी पोषण, पहला होला स्वपोषी पोषण, ठीक है। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, ठीक बा। देखिए स्वपोषी पोषण के इंग्लिश में हमने क्या कहा, इंसान आउट्रोफिक न्यूट्रिशन, AUTOROPHIC, आउट्रोफिक न्यूट्रिशन, NUTRITION, ठीक है ना, आउट्रोफिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, HETEROPHIC, हेट्रोफिक न्यूट्रिशन, NUTRITION, ठीक है ना, हेट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए पोषण यानी न्यूट्रिशन जो है 2 प्रकार के होते हैं, आउट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब देखो स्वपोषी पोषण को हम स्वपोषण भी बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्वपोषी पोषण को जो है हम स्वपोषण भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषण, ठीक है ना, स्वपोषण। और विषमपोषी पोषण के हम विषमपोषी भी बोलते हैं, विषमपोषी, ठीक है ना, विषमपोषी पोषण, ठीक है ना। ये सब नाम है, ठीक है ना। विषमपोषी पोषण को क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण को क्या कहते हैं, ये परपोषण, परपोषण, ठीक है ना, परपोषण, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले समझेंगे हम लोग स्वपोषी पोषण यानी आउट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए स्वपोषी पोषण को हम उसे कहते हैं जो अपना जो है खाना जो है खुद निर्माण करता है। क्या करता है, अपना खाने वाला पदार्थ जो है खुद बनाता है, उसी को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण।
यही में भैया आवेला हरा पेड़ पौधा। क्या बाबू? हरा पेड़ पौधा आता है। क्या आता है? पेड़ पौधा। क्या? पेड़, हरे पेड़ पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे, ठीक है ना। स्वपोषी पोषण, क्योंकि दोस्तों देखो कि स्वपोषी पोषण जो होते हैं यानी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन जो है खुद निर्माण करते हैं, सूर्य के प्रकाश लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, और उसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें जो है क्या करते हैं, उसको जो है लेकर के अपना भोजन जो है खुद निर्माण करता है। यानी स्वपोषी पोषण को अगर डिफिनेशन के साथ बोला जाए तो स्वपोषी पोषण वह कहलाता है जो अपना भोजन खुद निर्माण करता है, ठीक है ना। स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद निर्माण करता है और दूसरे जीव पर जो है वो आश्रित नहीं रहता है, उसी को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। बिल्कुल। अब देखिए, अब हम जानते हैं विषमपोषी पोषण यानी परपोषण, ठीक है ना। देखो विषमपोषी पोषण में क्या होता है कि ये जो है दूसरे जीव पर क्या होता है, निर्भर रहता है। जैसे कि आप लोग, हम लोग, मतलब कि हम लोग हो गए, ठीक है ना। क्या कुत्ता, भेड़, बकरी सब क्या है, दूसरे जीव पर क्या है, आश्रित है, यानी निर्भर है। मतलब कि दूसरे लोग देगा तो हम लोग खाएंगे, यही ना जी। तो ये सब क्या हो गया, विषमपोषी पोषण। जैसे कि कुत्ता हो गया, भेड़, बकरी, मुर्गा, ये सब क्या है, विषमपोषी पोषण है। यानी विषमपोषी में क्या होता है कि दूसरे लोग पर जो है क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और स्वपोषी पोषण में होता है ये अपना निर्माण भोजन जो है खुद निर्माण करता है, ठीक है ना। अब देखिए, आपको बताता हूँ कि विषमपोषी पोषण जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? देखिए, विषमपोषी पोषण प्रकार पहला परजीवी पोषण। कौन? परजीवी पोषण। दूसरा मृतजीवी पोषण, ठीक है। तीसरा है हमारे पास प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, ठीक है ना। आइए अब इन तीनों के बारे में जानते हैं। देखिए, परजीवी पोषण में क्या होता है कि इसमें जो है परजीवी पोषण में क्या होता है, इसमें जो है कि दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त कर लेता है, उसी को हम कहते हैं परजीवी पोषण। नहीं समझ में आया? देखिए, यानी जीव जो है दूसरे जीव के अंदर रहकर, उसे अंदर रहकर या फिर बाहर रहकर उससे बिना नुकसान पहुंचाए उससे भोजन प्राप्त करता है, उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों परजीवी पोषण। यानी जैसे कि ढील हो गया, चील हो गया, यानी चील पेट में नहीं रहता है, चील वही है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों, परजीवी पोषण है। क्योंकि दोस्तों ढील जो है हमारे अंदर रहकर उसे और जो झील क्या कहते हैं, परजीवी पोषण में क्या आता है, वो ढील आता है, उस वजह से क्या बोले थे हम, चील। ये जो है दोनों जो है अंदर रहकर हमको बिना नुकसान नहीं पहुंचाए वो अपना जो है क्या भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण उन लोगों को, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब देखिए, दूसरा है हमारे पास मृतजीवी पोषण। क्या है मृतजीवी पोषण? यानी मृतजीवी पोषण क्या होता है कि मृत जीवों से जो है जो भोजन प्राप्त कर लेते हैं, सड़े गले कार्बनिक से प्राप्त कर लेते हैं अपने भोजन, उसी को हम कहते हैं मृतजीवी पोषण। क्लियर? अब देखिए प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण में प्यारे बच्चों आता है कवक हो गया, फफूंदी हो गया। देखते हैं ना कि ये सब जो क्या होता है, कवक फफूंदी जो है मृत जीवों के सड़े गले जो कार्बनिक से जो है अपना भोजन
प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास आता है प्राणी संपोषण, किसे कहते हैं? देखिए प्राणी संपोषण में हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग आते हैं प्राणी संपोषण में क्या होता है, इसका पाचन जो है शरीर के अंदर होता है। क्या होता है? हम लोग जैसे कि मनुष्य हो गए, क्या मनुष्य, जैसे कि मनुष्य हो गए यानी हम लोग, अमीबा हो गया, क्या अमीबा हो गया, ये जो है क्या है, प्राणी संपोषण है। हम लोग अमीबा, ये सब क्या है, प्राणी संपोषण है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है अंतःग्रहण करते हैं यानी अंदर लेते हैं खाने वाला पदार्थ को, और हमारा पाचन जो है शरीर के अंदर होता है। ठीक है ना, तो उसी को हम कहते हैं प्राणी संपोषण। ठीक है प्यारे बच्चों, पोषण जो है एकदम बेहतरीन तरीके से, मजे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।